बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 9.2 और क्वेश्चन नंबर 8 हम करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट ए बी सी एंड डी पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, आर दे इक्वल। यानी क्वेश्चन नंबर 8 में ये पूछा जा रहा है कि 4 पॉइंट्स हैं, आप बताएं कि ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं कि नहीं है। दूसरा ये है कि जो इनके डायगोनल है उनकी लेंथ क्या है वो फाइंड करें, और उनके जो डायगोनल है क्या वो इक्वल है। तो ये हम करने लगे हैं जी। पहला पॉइंट ए है, फिर बी है, फिर सी है और आखिर पे डी है। तो ये पूछा जा रहा है कि या क्या ये चारों पॉइंट्स रेक्टेंगल के हैं कि नहीं है। ठीक है, ये शो करना है कि ये चारों पॉइंट रेक्टेंगल के हैं। कहता है ये शो करो। ठीक है, तो पॉइंट ए क्या है? पॉइंट ए है -6 -5। बी पॉइंट क्या है? 5 -5। सी है जी 5 -8। 5 -8 और आखिरी पॉइंट यानी डी पॉइंट -6 और -8। तो इस तरह ये 4 पॉइंट हैं, जिसमें ए पॉइंट है -6 -5, बी पॉइंट है 5 -5, सी पॉइंट है 5 -8 और डी पॉइंट है -6 -8। तो कह रहा है ये शो करो कि ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं, कोने हैं, और इसके डायगोनल्स निकालें, और ये भी बताएं क्या डायगोनल्स जो हैं इनके इक्वल होते हैं। तो हम इसको यूं करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, और ये वाई डैश यानी ये माइनस वाले वाई हैं। ठीक है जी। ए पॉइंट जो है -6, तो उल्टी साइड पे 1 2 3 4 5 और 6, ये -6 और -5 नीचे होगा, y -1 2 3 4 और 5, यानी ये और ये जिधर मिलते हैं ये पॉइंट बनता है, ये पॉइंट ए है। इसी तरह बी पॉइंट 5 -5, 5 बी पॉजिटिव है, 1 2 3 4 और ये 5, और y -5 है, 1 2 3 4 और ये 5 है। तो जो यहाँ पे दोनों मिलते हैं तो ये हो गया बी पॉइंट। ठीक हो गया जी। इसी तरह सी पॉइंट 5 -8, 5 ज़ाहिर है इधर जाएंगे राइट साइड पे, 1 2 3 4 और 5, ये 5 -8 नीचे, 5 ये है 6 7 और 8। ठीक है जी। 5 और -8 ये बनता है तकरीबन सी, ये सी पॉइंट। डी पॉइंट -6, ये 1 2 3 4 5 और 6 -6 ये, और -8 नीचे, -8 ये 8 ही है मेरा हाल, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 6 और -8 ये बनता है, ये डी। अच्छा, अब इसको बी से मिलाएं, बी को सी से मिलाएं, सी को ये डी से मिलाया, डी को ए से मिला दिया। तो
इसका मतलब है ये रेक्टेंगल बनती है। यही वो कह रहा है कि शो करो कि ये रेक्टेंगल बनती है। तो ये बिल्कुल हमें क्लियर हो गया, ग्राफ पेपर से क्लियर हो गया कि ऐसे ये ट्राइंगल बनती है। क्यों? लग रहा है कि लेंथ लेंथ के इक्वल है और विड्थ विड्थ के इक्वल है। ठीक है। फिर वो कह रहा है कि जी डायगोनल डायगोनल ए सी और बी डी ये भी फाइंड करना है और चेक करना है कि क्या ये इक्वल है। तो रेक्टेंगल होने के लिए लेंथ लेंथ के इक्वल होनी चाहिए और विड्थ विड्थ के इक्वल होनी चाहिए। एक शर्त तो ये है। दूसरा ये है कि यहाँ पे कोई एक एंगल चेक करेंगे तो वो डी एंगल, सी एंगल या बी एंगल या ए एंगल, कोई एक एंगल चेक कर लेंगे। अगर वो 90 हुआ तो इसका मतलब सारे 90 के, तो 90 भी होना चाहिए, यानी पिथागोरस थ्योरम उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये हमने 2-3 चीज़ें चेक करनी है कि रेक्टेंगल भी शो करनी है। तो सॉल्यूशन करते हैं जी। हाँ जी, ए बी, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए या ए से डी, या ए बी पहले फिर सी डी कर लें या डी सी, फिर ए डी और बी सी, यानी विड्थ विड्थ के इक्वल होनी चाहिए और लेंथ लेंथ की इक्वल होनी चाहिए। तो चलो हम पहले करते हैं जी ए बी साइड। ये आपको पता है फार्मूला हमारे पास, डिस्टेंस फार्मूला ये बनता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाने के बाद लगाने से हम ये साइडें निकाल सकते हैं, ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी ए डी, ये चारों हमने निकाले। तो ये फार्मूला लगाएं तो ए से बी जब बात करें तो 5 माइनस इंटू माइनस 6, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। ठीक है, ये x1 y1 ये x2 y2 है। तो ए बी लिखा है ना, तो ये x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो इस तरह हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 5 माइनस इंटू माइनस 5, ये हो गया। तो ये बन गया 5 प्लस 6 माइनस इंटू माइनस प्लस इसका स्क्वायर, फिर माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 5 इसका स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा ए बी डिस्टेंस 11 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना है तो 0 का स्क्वायर 0 लिख लें, ये हो गया। फिर ये बन गया 11 का स्क्वायर 121, या इसको उसी तरह ही रहने दें, 11 का स्क्वायर ही रहने दें, फिर भी तो यही बनाना है। ये कट जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कटता है, आपको पता है। और ए बी साइड जो है वो आ गई है 11, इक्वेशन 1 इसको कह है। इसका मतलब है कि ये वाली साइड 11 है। अगर ये वाली साइड 11 है तो फिर ये भी 11 ही होनी चाहिए। अब हम निकालते हैं जी डी सी या सी डी। ठीक है, चले सी डी, सी डी, सी से डी तक का डिस्टेंस या डी से सी एक ही बात है। तो ये भी उसी तरह डिस्टेंस फार्मूला सी से डी माइनस 6 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 5 प्लस माइनस 8 माइनस इंटू माइनस 8 होल स्क्वायर। ये फिर फार्मूला लगाया डिस्टेंस फार्मूला, तो ये हो गया जी माइनस 11 का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस माइनस 8 प्लस 8, ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, ये हो गया। तो सी डी जो है वो हो गया माइनस 11 का स्क्वायर 121, ये कट के 0 हो जाएगा। तो माइनस 8 प्लस 8, 0 का स्क्वायर प्लस 0, ये
तो ये बनता है 121 अंडर रूट, और इसका मतलब है जो सी डी लेंथ है वो भी आपके पास आ गई 11, क्योंकि ये 11 का स्केयर है तो स्केयर और स्केयर रूट आपस में कट जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2। इसका मतलब है कि ये भी 11 ही आई है। इसका मतलब है ए बी लेंथ सी डी लेंथ के इक्वल है, इसका मतलब लेंथ के इक्वल आ गई है। अब विड्थ ए डी और बी सी ये निकालते हैं, ये भी इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि लेंथ के इक्वल होगी, विड्थ के इक्वल होगी, तो फिर ही ये शो होगा कि ये रेक्टेंगल है। और उसके अलावा हमने फिर 90 का एंगल भी प्रूव करना है, यानी पाइथागोरस थ्योरम भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये दो चीजें हैं, यानी लेंथ के इक्वल होनी चाहिए, विड्थ के इक्वल होनी चाहिए, और पाइथागोरस थ्योरम भी सेटिस्फाई होना चाहिए। फिर हम कहेंगे कि ये 90 का एंगल भी चूंकि बन रहा है तो लिहाजा ये रेक्टेंगल है। फिर हमने डायगोनल भी चेक करने हैं। 9, हाँ जी, एडी लेंथ, इस पे भी डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे कि ए से डी का डिस्टेंस कितना बनता है। तो ए और डी -6 माइनस इंटू -6 x2 - x1 ये किया है स्क्वायर प्लस -8 माइनस इंटू -5 होल स्क्वायर, ये बन गया -6 + 6 होल स्क्वायर प्लस -8 + 5 होल स्क्वायर, ये बन गया। ये 0 हो जाएगा कट के, -6 + 6 0 का स्क्वायर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये -3 का स्क्वायर, -3 के स्क्वायर का अंडर रूट, ये बनता है 9, और ये इसका मतलब है ये बन जाएगा ए डी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये 3 के स्क्वायर का अंडर रूट है। तो ये आपकी एक विड्थ आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। इसका मतलब ये 3 आ गई है। अब बी सी भी 3 होनी चाहिए, 3 होना चाहिए, क्योंकि वो भी विड्थ है। फिर बी सी बी और सी 5 - 5 का स्क्वायर प्लस -8 माइनस इंटू माइनस, दो साइन इकट्ठे हो गया माइनस के, फाइव माइनस 5 0 का स्क्वायर, 5 - 5 काट के 0 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, -8 + 5 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, इसका स्क्वायर, ये बन जाएगा -3 का स्क्वायर, ये बन जाएगा -3 का स्क्वायर +9 होता है, और ये बन जाएगा 3, ये 3 बनेगा। इसका मतलब है कि जो बी सी आया है वो भी 3 ही आया है, और ये इक्वेशन नंबर 4 होगी। इसका मतलब ये भी 3 आया है। इसका मतलब है कि लेंथ को इक्वल हो गई है, क्योंकि ए बी 11 है और डी सी या सी डी भी 11 है। ए डी विड्थ है 3 और बी सी भी विड्थ है 3, इसका मतलब विड्थ के इक्वल हो गया। अब हमने प्रूव करना है, एक तो आपने ये डायगोनल निकालना ए सी, फिर दूसरा डायगोनल निकालना है बी डी, ठीक है। ये दोनों डायगोनल भी निकालने हैं और ये शो करना है कि ये दोनों इक्वल है। दूसरा आपने पाइथागोरस थ्योरम भी तो इन्वॉल्व करना है ना। चले पहले निकालते हैं ए सी, ए और सी, इस पे भी उसी तरह डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। ए सी 5 माइनस इंटू -6 होल स्क्वायर प्लस
ए सी यानी सी वाले में से ए वाले माइनस हो के स्क्वायर बनेगा और ऐड होगी डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू 5 माइनस इंटू माइनस 6 होल स्क्वायर -8 माइनस इंटू -5 इसका होल स्क्वायर। ये हो गया। ये क्या बनेगा जी 5 + 6 का होल स्क्वायर प्लस -8 + 5 माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ये भी माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर। ये हो गया 11 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा AC क्या हो गया 11 का स्क्वायर 121 प्लस -3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया 103। इसका मतलब है जो AC आया है, AC डायगोनल जो आया है वो 130 अंडर रूट आया, इसको नंबर 5 रख लें। अच्छा, अब इसके वो प्राइम फैक्टर बना के भी कर सकते हैं मजीद सिंपल, लेकिन ऐसे ही रहने दें। AC इसका एक तो डायगोनल बना है, दूसरा BD निकालना है हमने। तो अभी देखते हैं कि जी BD कैसे निकलता है। BD B और D -6 -5 डिस्टेंस फार्मूला का स्क्वायर, B और D -8 -5, तो ये हो जाएगा -8 माइनस इंटू -5 होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा अंडर रूट। इसका मतलब है BD -11 का स्क्वायर प्लस माइनस, ये हो गया -8 + 5 -8 + 5 इसका स्क्वायर, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो गया 11 का स्क्वायर 121 प्लस ये -3 बचता है इधर से, -8 प्लस का -3 का स्क्वायर यानी +9, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा BD = 130 स्क्वायर रूट। इसको आप नंबर 6 कर लें, ठीक है। अब दोनों डायगोनल भी आपके निकल आए हैं, दोनों लेंथ भी निकल आई है, दोनों विड्थ भी निकल आई है। अब सिर्फ एक चीज रह गई है कि अगर हम ABC ट्राइंगल लें तो क्या ABC ट्राइंगल के दरमियान ये वाला एंगल 90 बनता है कि नहीं बनता, क्योंकि रेक्टेंगल होने के लिए ये एंगल भी 90 करना पड़ता है। अगर आप एंगल 90 साबित नहीं करेंगे तो नहीं होगा, तो इसका मतलब है ये रेक्टेंगल फिर नहीं है, ये तो पैरेललोग्राम है, क्योंकि रेक्टेंगल का तो 90 का एंगल है, स्क्वायर और रेक्टेंगल का 90 एंगल होता है। अच्छा, अब इसका मतलब है आपने ट्राइंगल लेनी है इन ट्राइंगल ABC। आप ABC भी ले सकते हैं, ADC भी ले सकते हैं। तो ये बनता है ये परपेंडिकुलर है, ये वाला, ये इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये AC, और ये इसका बेस हो जाएगा ये। तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर H² = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये भी इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब है H² क्या है, H², हाँ जी, H² AC है,
AC कितना आया है आपका? AC आया है 130 का अंडर रूट, तो इसका मतलब है 130 अंडर रूट का स्क्वायर इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनता है 130 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कटेगा और 130 आ जाएगा और ये 9 प्लस 121, इसका मतलब है 130 इज इक्वल टू 130, ये सेटिस्फाई कर गया है। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब है एंगल 90 है इनके दरमियान। ठीक है ना, यानी सी एंगल 90 है, तो 90 है तो इसका मतलब है रेक्टेंगल है। अब हमारे पास जो प्रूफ आया है वो क्या हो गया है? प्रूफ हमारे पास ये आया है कि लेंथ के इक्वल है। लेंथ किसके, यानी ए बी साइड इज इक्वल टू आई है डी सी या सी डी के इक्वल, ये लेंथ के इक्वल हो गई है। एंड ए डी जो साइड आई है यानी विड्थ ए डी वो आई है बी सी के इक्वल, यानी लेंथ के इक्वल, विड्थ के इक्वल। दूसरा क्या हुआ है? ये जो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हुआ है, यानी दूसरा ये आया है कि बी सी ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये ए सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये भी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, और तीसरी चीज इनके डायगोनल जो है ए सी और बी डी, ये सेटिस्फाई हो गया, लिहाजा ये वाली क्या है? रेक्टेंगल है। ये फिर रेक्टेंगल है जी। ये दो चीजें साबित होंगी, लेंथ के इक्वल, विड्थ के इक्वल, और पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो जाए तो इसका मतलब रेक्टेंगल है, यानी 90 का एंगल है यहाँ पे। और दूसरा हमने ए सी डायगोनल निकाला और बी डी डायगोनल निकाला, दोनों की वैल्यू ये भी इक्वल आई है 130 का अंडर रूट। तो इसका मतलब है इनके डायगोनल जो है, डायगोनल क्या है? इनके डायगोनल इक्वल आए। इसका मतलब क्या है? डायगोनल्स आर इक्वल। वो ये कह रहा था कि शो करो कि ये रेक्टेंगल है, हमने शो कर दिया कि लेंथ के इक्वल है, विड्थ के इक्वल है, पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है, लिहाजा ये रेक्टेंगल है। दूसरा डायगोनल निकाले, डायगोनल की वैल्यूज भी इक्वल आई है, तो हमने कहा जी इनके डायगोनल भी इक्वल हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 जो है वो सॉल्व हो गया है। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है कि जी 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, MNP Q, ये 4। वो कहता है कि ये शो करो कि ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम जो है उसकी लेंथ तो लेंथ की इक्वल होती है, विड्थ की इक्वल होती है, लेकिन उनके दरमियान में जो पाइथागोरस थ्योरम है वो सेटिस्फाई नहीं होता, यानी एंगल 90 का नहीं आता।
पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होने का मतलब है कि उनके दरमियान में एंगल जो है, लेंथ और विड्थ के दरमियान में जो एंगल है वो 90 नहीं है। अगर 90 हो तो वो रेक्टेंगल है, अगर 90 का एंगल नहीं है यानी वो सेटिस्फाई, पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होता, तो इसका मतलब एंगल 90 नहीं है। तो एंगल 90 ना होगा तो फिर वो पैरेललोग्राम होगा। तो ये 8 की तरह ही है, सिर्फ वो पैरेललोग्राम 90 का एंगल जो है वो साबित नहीं होगा, यानी राइट एंगल साबित नहीं होगी, तो लिहाजा वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर C। कह रहे हैं जी ये एक सर्कल है, उसका सेंटर C है, C सेंटर है। जरा बड़ा कर लेते हैं इसको। चलिए, ये C सेंटर है और सेंटर की जो वैल्यूज हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं -3 और 6 है। -3 6, x कोऑर्डिनेट -3 है, y कोऑर्डिनेट 6 है। एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 1 3, कहता है सर्कल जो है उस सर्कल में से एक पॉइंट में से सर्कल गुजर रहा है, तो उसको P हम कह लेते हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 और 3, 1 3। ये कहता है इसका आप डायामीटर बताओ। डायामीटर यहां से लेके यहां तक ये उसका रेडियस है CP। रेडियस को डबल कर दें यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो डायामीटर बन जाता है, यानी ये पूरा यहां से लेके यहां तक ये डायामीटर हो जाएगा। तो लेकिन पहले हम निकालते हैं ये CP जो है, ये रेडियस इसको कहते हैं। सेंटर से किसी इस पॉइंट की तरफ जो डिस्टेंस बनता है सेंटर से लेके वो बनता है रेडियस, ठीक है जी। तो CP जो कि रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस है एक्चुअली। तो CP, इस पे फार्मूला लगाए, CP1 यानी डिस्टेंस फार्मूला है, ये x1 y1 है, ये वाला x1 y1 है, ये x2 y2 है। फार्मूला हमें पता है कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये तो इस हिसाब से हम लगाते हैं जी, ठीक है जी। पीछे करके जरा लिख लेते हैं, CP जो कि बनता है रेडियस इज इक्वल टू 1 माइनस -3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6। ये चूंकि माइनस और माइनस दो साइन इकट्ठे हो गए हैं, फिर ब्रैकेट डाल के लिखेंगे तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। ये हो गया 1 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो गया प्लस 3 माइनस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, ये प्लस -3 का स्क्वायर होता है 9, ये हो जाएगा 16 प्लस 9, ये हो जाएगा 25 अंडर रूट, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर बनता है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में काट देगा। तो ये आपका आ गया है एक्चुअली रेडियस CP। रेडियस CP भी, इसको रेडियस क्या, इसको और भी कह सकते हैं। तो ये आपका, ये आप लिखते आएंगे कि ये आया क्या है जी, CP जो कि इक्वल टू रेडियस है और वो ये आया है। अब हमने फाइंड करना है CP डिस्टेंस है एक्चुअली, C और P के दरमियान में डिस्टेंस। हमने तो डायामीटर निकालना है, तो डायामीटर का फार्मूला है डायामीटर ऑफ द सर्कल, वो होता है 2 मल्टीप्लाई रेडियस, जिसको हम CP कहते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई रेडियस। तो 2 कितना है, 2 है, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेडियस कितना है 5, तो ये हो जाएगा 10। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया है।
और इसके साथ ही ये जो एक्सरसाइज थी ये हमने 3 लेक्चर्स में इसको ख़त्म कर दिया है।